आपको अपना हक मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? राशन मिलता है, बिजली मिलता है, माँ को मेरी वृद्धा पेंशन मिलता है। आवास आवास मिला है कि नहीं अभी? नहीं, आवास नहीं मिला। आप बताइए, मोदी जी क्या कर रहे हैं मुसलमान? मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? राशन कार्ड मिल जा रहा है, स्वान कार्ड हम लोग जैसे गरीब आदमी मजदूर आदमी के लिए सब कुछ मिल जा रहा है। हम लोग मजदूर आदमी दिन भर मेहनत करते हैं, खाते हैं, कभी ऐसा होता है कभी सो जाता है, नहीं राशन रहता तो सोना पड़ता है। उसी का एहसान है राशन का। सासाराम क्षेत्र में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आरजेडी के नेता जीते हुए कोई विकास नहीं किया है आज तक। तो क्या किए 5 साल? 5 साल में अपने घर पटना किए हैं, घर पटना किए हैं। मोदी जी ने क्या किया आपने? मोदी जी ने अच्छा काम किया, अच्छा ना हिंदू ना मुसलमान सबको एक नजर में ताका है। इसके से बढ़ के कौन सा है? क्या क्या लाभ मिल रहा है? अगर सासाराम की बात करें तो मोदी जी के आने के बाद क्या क्या सासाराम के लोगों को फायदा हुआ? सासाराम के लोग चरमुखी विकास हुआ है। यहाँ चारों तरफ सड़क, रोड, नली गली, आप देखिए हर जगह एकदम साफ सफाई। आज जहाँ आप खड़े हुए हैं यहाँ कीचड़ दलदल हुआ करता था, आप आज देख लीजिए कि पूरा पक्के सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये सब मोदी जी की देन है। 11 साल के शासनकाल का ये समय दिख रहा है आपको। आज आप किसी रास्ते से चले गए, हमारे घर चले गए या कहीं भी चले जाइएगा, आपको सारी जगह ये नहीं होता है कि ये मुस्लिम का एरिया है यहाँ रोड नहीं बनेगा, या हिंदू का एरिया रोड बनेगा। नहीं, हर जगह मुसलमानों का एरिया जितनी नली गली जितनी रोड है सब बन रही है। एक्सप्रेस मिल रहा है, हाईवे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी आपको बहुत सारी रोड मिली है, यहाँ से पुल मिल रही है, पुलिया मिल रही है। विकास इतना हो रहा है कि विकास का गंगा बहा दिया गया है। जो 70 साल में काम नहीं हुआ है वो आपको 11 साल का विकास नजर आ रहा है। हर स्टेशन पर जाके देख लीजिए, एस्केलेटर लगा हुआ है, ये लगा वो सारी गाड़ियाँ मिल रही है। वंदे मातरम गाड़ी मिली है हम लोग को, जाके देखिए बैठ करके कितना सुकून से जाइएगा, कोई आपकी पॉकेट नहीं मार सकता है। वो सबके लिए ये सब कुछ मोदी जी कर रहे हैं, फिर भी मुसलमान कहते हैं कि वोट नहीं देते हैं मोदी जी को। मुसलमान बहुत भर भर के वोट दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान वोट दे रहा है। अब क्या बिना मुसलमान के वोट के हिंदुस्तान में सरकार बन जाती? नहीं बनती। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग हैं? ये लोग कांग्रेस का ढाल चल रहा है, चाल चल रहा है कि मुसलमान वोट नहीं देगा। क्यों नहीं मुसलमान वोट देगा? क्या वो देश का, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? जिसको हम वोट दे रहे हैं, जो भाजपा से लड़ रहा है, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको पूरा वोट मिल रहा है। यहाँ हमारे 5 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, सारे मुसलमान उनको वोट देते हैं। पिछली बार तो आप लोगों ने आरजेडी को जिता दिया है। आरजेडी जीतने का कारण हो गया ना कि जो भाजपा के बनिया समाज के लोग थे, बनिया समाज को टिकट दे करके आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और बनिया का ही वोट चला गया आरजेडी में। जो लोग अभी बहला फुसला के रखे हुए हैं कांग्रेसियों या आरजेडी वाले लोग कि तुम डरा रहे हैं लोग कि अगर से भाजपा आ जाएगी तुमको देश से बाहर निकाल देगी, भाजपा आ जाएगी दंगा हो जाएगा। 5 बार यहाँ सरकार थी, विधायक थे यहाँ, एक बार दंगा नहीं हुआ। आरजेडी का विधायक बना, फौरन दंगा करवा दिया शहर में। आरजेडी के लोग दंगा करवाते हैं? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान वही लोग करते हैं, दूसरा कौन करता है? हिंदू और भाजपा वाले को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहिए। क्या लगता है युवाओं की क्या राय है, युवाओं की क्या सोच है मोदी जी को लेकर? यही सोच है कि विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत विकास हो रहा है और युवाओं के लिए एक नया अवसर आ रहा है। इसी के साथ युवा आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। हर क्या लाभ मिल रहा है? हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे एजुकेशन में सब्सिडी मिल रही है, बहुत सारी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो युवा का विकास तो होगा, और क्या चाहिए। बिजनेस का ऑप्शन मिल रहा है, लोन है, बहुत सारी स्किल के लिए काम किया जा रहा है। और जो बेरोजगार युवा थे जिनके पास फाइनेंस की कमी थी, उनके लिए मुद्रा योजना है। बहुत सारे इस तरह का योजना है जो कि युवाओं के विकास के लिए है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि युवा उनकी तरफ देख रहा है और इस बार युवा सरकार बदलेंगे बिहार में और मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब ये तो रिजल्ट बताएगा, कहने से क्या होता है। क्योंकि उनका कहना है कि मुसलमान हमेशा आरजेडी को ही वोट देता रहा। ऐसा गलत बात है, ये एक मिथ बना दिया गया है लोगों में कि मुसलमान हमेशा आरजेडी को वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से मोदी जी का चल रहा है शासनकाल, उसमें सब लोग साथ में हैं मोदी जी के, जिसमें मुसलमान शामिल है। अपना नाम बताइए। जावेद खान।
जावेद भाई ये बताइए कि जो अभी जो सरकार चल रही है केंद्र और राज्य में, डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं इसको, मोदी जी की बात करें तो मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं, मुसलमानों की अगर बात करें बाकी सब कुछ सही चल रहा है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। राशन पताई हर वगैरह, किताब बच्चों वगैरह, स्कूल वगैरह सब पढ़ाई वढ़ाई वगैरह सब करा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा बात नहीं, हिंदू मुस्लिम वाला ये बात नहीं। पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी? वो तो पहले अपने राजनीतिक से थी। पहले की सरकार की छोड़िए, जो अब सरकार आ रही है उसको देखिए। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान उनके साथ है, यादव उनके साथ है, मोदी जी के साथ एक भी मुसलमान नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सारे हिंदुस्तान के मुसलमान सब एक है, ऐसा कोई बात नहीं। ये लड़ाने के लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों लड़ाना चाहते हैं? क्या देखिए, राजनीतिक है। हमें तो बहुत व्यवस्था है, हर चीज़ का व्यवस्था है। हॉस्पिटल वगैरह, कॉलेज वगैरह जितना है सारा चीज़ में है। सफाई से लेके पूरा हर जगह जाइए सफाई मिल रहा है। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? राशन मिलिए रहा, शासन मिलिए रहा, प्रशासन मिलिए रहा, अब क्या मिलेगा? वोट बैंक की तरह कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। कौन करता रहा है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल मुसलमानों का? देखिए, वोट बैंक के आप 1990 से देखिए, जब लालू जी का शासन था बिहार में, 15 साल शासन मुख्यमंत्री बने रहे हैं। और 15 साल में आप कहीं भी जितना अपहरण, समझ गए ना, ये लूट, दंगा, हत्या, समझ गए ना, ये सब लालू जी के शासनकाल में होता था। नाजायज जो फायदा होता है, नाजायज इन्होंने फायदा उठाया। और आज आप जाइए 15 साल पीछे चले जाइए और अभी आइए, आप लाइट देख लीजिए। हर गांव, किसी गांव में घूम लीजिए आप, किसी गांव के जाइए, किसी गांव में जाइए आप, एक एक गांव में रोड देखिएगा तो लगेगा कि नहीं अब बिहार में। अब एक समय था कि आप 6 बजे 7 बजे के बाद हम इधर नहीं आ सकते थे। 7 बजे के बाद इस एरिया में हम नहीं आ सकते थे। इसके आगे मरघटिया था, समझ गए ना, इधर तुरंत मारता था आदमी और फेंक देता था। लेकिन आज के समय में आप पूरे बिहार नहीं बोल रहे, पूरे भारत का दौरा आप कर लीजिए, कहीं भी आपको कोई एगो मारने वाला मिलेगा नहीं, छीनने वाला मिलेगा नहीं। लेकिन लालू जी के राज में यही काम सिर्फ हुआ, समझ गए ना। जितना दंगा, जितना फसाद, सारा काम लालू जी के रीजन में। लालू जी अपराध करवाते थे कि छिनतोरी अपराध का जड़ थे। गुंडा राज एकदम था ना, गुंडा राज चल रहा था। लालू जी के रीजन में गुंडा राज चल रहा था। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन करता रहा है मुसलमानों के? मुसलमानों को कांग्रेस किया, आरजेडी किया। कैसे मुसलमान अशिक्षित रहे कि भाजपा आ जाएगा तो दंगा होगा, हमको वोट दो, हम रहेंगे तो दंगा नहीं होगा। अरे सारा तो दंगा का फसाद तुम लोग हो। सारा दंगा कराने में, अपहरण कराने में, लूट कराने में, छिनतोरी कराने में सब एक नंबर पे तो तुम्हारे सरकार में। आज काहे नहीं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बन जा रहे हैं? नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हम रहेंगे तो हो जाएगा, हम आएंगे तो अपराध मुक्त हो जाएगा। बिहार में अपराध बढ़ गया, नीतीश कुमार पस्त हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, ये कह रहे हैं। ये फेक है। तेजस्वी जी आज आप लिख के रख लीजिए, समझ गए ना। 2025 में, इसी 25 में नवंबर तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। नवंबर में आप देख लीजिएगा, अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी जी, तो आप के चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आपको जो सजा देना होगा हमको दे सकते हैं। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? वोट बैंक की तरह सेकुलर पार्टियां जो कहलाती है हिंदुस्तान की, वो सारी कर रही है। वो लोग हमें, कौन? कांग्रेस कर रही है, आरजेडी कर रही है, जितनी भी पार्टियां हैं, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, सब कर रही है। इसलिए कर रही है कि वो हमेशा डर की राजनीति सिखा रही है। मुसलमानों के सिर पर हाथ सोला रही है, पढ़ने नहीं दे रही, स्कूल नहीं जाने दे रही। क्या कि आप पढ़ के क्या कीजिएगा, आपको तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप काम कर क्या कीजिएगा, आप तो मजदूर हैं, आप तो पंचर बनाने वाले हैं, आप तो दर्जी हैं, कपड़ा सीने वाले हैं, आप घड़ी बनाइए। नहीं, आज का मुसलमान पढ़ाई एक तरफ है, कुरान एक हाथ में रहेगा, एक हाथ में कंप्यूटर रहेगा। मोदी जी ये बोल रहे हैं, एक हाथ में कुरान मदरसे के बच्चों लग लिए रहेंगे और एक हाथ से कंप्यूटर लेके चलेंगे और देश की आगे विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई रोक टोक समझौता नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अपराध इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा है, महाजंगल राज आ गया बिहार में। ये तेजस्वी जी गुमराह कर रहे हैं बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है, खास करके मुसलमान तो और भी गुमराह नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुसलमान की सीट को ला करके 10-11 सीट ला के समेट दिया है। डरा कर टिकट देते हैं कि हमको बीजेपी को रोकना है। हमको बीजेपी से क्या मतलब है कि रोकना है? हमको अपनी जात का विधायक चाहिए, मेरे जात को टिकट मिलना चाहिए, ये चाहिए हमको ना। हमको बीजेपी आ जाएगा तो उससे क्या नुकसान है? क्या तुम हिंदू नहीं हो? तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम क्यों कहते हो
कि मोदी जी दुश्मन है मुसलमानों के, क्योंकि तुमको मुसलमानों को समझा करके वोट लेना है। निरीह गरीब जनता मुसलमान को डरा करके धमका करके ये लोग वोट लेने का काम करता है मुसलमानों से। आता है एक जगह कोई बैठा है पैसे वालों के यहाँ, पैसा दे दिया, वो 500 बंटवा दिया गरीबों के यहाँ, और इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। आज तक कभी भी मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री देश के थे, आपके बिहार में कितनी बार आए, सासाराम में कितनी बार आए। मीरा कुमार जब यहाँ की सांसद हुआ करती थी, स्पीकर थी, तो महीना में कै बार आती थी? नहीं आती थी। बिल्कुल इन लोग स्लेट साफ है। और आप बोलते हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे। तेजस्वी यादव की 20 से 25 सीढ़ी होने वाली है। आपको मैं बोल रहा हूँ सरताज हुसैन यहाँ से, और ये फाइनल है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और उनको आपकी होश में आ जाएंगे, वो मुसलमानों को गर्द मिल जाने का। अगर से मुसलमानों को भागीदारी नहीं देंगे तो किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कौन कर रहा है मुसलमानों को? अभी सरताज भाई ने बोला ना कि जितने भी जो है ना अपने को सेकुलर जो बोलते हैं वो वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोदी जी में ये बात नहीं है। मोदी जी का बस एक ही कहना है कि अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, अच्छे बात को चुनिए। हमारे सासाराम क्षेत्र से 5 बार हमारे बुजुर्ग विधायक जवाहर बाबू थे। सबसे कांधा में कांधा मिला करके एक बार नहीं कम से कम 50 सैकड़ों बार तो जवाहर बाबू ने हम लोग घर आए। हम लोग घर आते हैं, बैठते हैं, हम लोग हर कार्यक्रम में मिलते हैं। आपके अभी आरजेडी के जो विधायक हैं, ये कई बार हम लोग घर आए या कई बार मुसलमान का दौरा किए, इनको तो आज तक देखा ही नहीं। ये सिर्फ यहाँ के विधायक जो है ना, शोरूम, होटल, जूता चप्पल की दुकान, इसी का उद्घाटन करना चलते हैं, उद्घाटन करते चल रहे। इनको तो आज तक कोई पहचानता ही नहीं है कि विधायक हमारा कौन है। इन लोग के साथ रह करके हमारा क्षेत्र और बर्बाद हो गया। मीरा जी का जहाँ तक देखिए, अपना सीट यहाँ से कैंडिडेट देने के लिए अपने बेटे को जो है पटना से सीट दिलवाए। अंशुल को कम से कम पटना से सीट किसी दूसरे को दिलवाते, किसी मुसलमान को दिलवाते, तब न जानते कि आप मुसलमान के लिए मर रही हैं। जगजीवन बाबू ने क्या किया? जगजीवन बाबू सिर्फ जो है ना ऐसा हाथ हिलाते थे और मुसलमान के लिए कोई काम नहीं किया। जगजीवन बाबू आज अगर से काम करते ना तो ससराम नहीं होता। ससराम एक समझ जाइए कि जो कहा जाता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया में भी एक पंख हमारा ससराम होता है। तो देखिए, सासाराम के मुसलमान सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में यूपीए की सरकार ने डाल दिया। लालू यादव जब सत्ता में थे तो मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेते थे, उनके साले अपराध करवाते थे और लालू यादव उसके मजे लेते थे। लेकिन आज जो सासाराम का मुसलमान है वो जाग चुका है और मोदी जी ने तमाम मुसलमान समुदाय के लिए जो काम किया है उसको लेकर मुसलमान समुदाय हर जगह जाग चुका है। और इनकी अपील है कि इस बार एनडीए का जो भी कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खड़ा होता है उसे चुनाव में जिताएं। और मोदी जी से भी और अमित शाह से भी अपील है कि भारी संख्या में मुसलमानों को उनकी तादाद देखते हुए, उनकी जनसंख्या की प्रतिशत को देखते हुए उनको टिकट दिया जाए। फिलहाल आज के मोदी मुल्क मुसलमान कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी और जगह से आपको रूबरू कराएंगे वहां के अल्पसंख्यक समुदाय से।